हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1, अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? अगर स्पीड ऑफ बोट एक्स है और स्पीड ऑफ करंट वाई है तो एक्स प्लस वाई हो गया डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम क्या हो गया? एक्स माइनस वाई। ठीक, तो हमें दिया है एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम। एक्स क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स हो गया, और स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की चाल वाई। तो एक्स प्लस वाई हो गया 20, और एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या है? डिस्टेंस अपन देखो आगे क्या बोल रहे हैं, इफ इट टेक्स 1 hour 15 minutes टू गो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने में कितनी देर लग रही है? 1 घंटा 15 मिनट। तो हमें पता है स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपन में टाइम, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम है 1 + 15/60, 15 4 × 60, तो ये हो गया 20। अपन में 4 में 4 और 1 5, 5/4, तो 4 ऊपर आ गया, 5 4 20, 4 4 16। अब x प्लस वाई की आ गई वैल्यू 20, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 16। x कैसे निकलेगा? 20 + 16/2, ये हो गया 36/2, ये हो गया 18। 18 इज द राइट आंसर। यस, 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, 75% मतलब 3/4 है ना। अगर एस पी 4 है तो सी पी कितना है? 3। प्रॉफिट कितना हो गया? 1 का, किस पर? 3 पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1/3 इंटू में 100, तो ये हो गया 33, 1/3%। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, बाय सेलिंग आर्टिकल्स एट 6 for a rupee अ मैन लूजेज 30%। एक रुपये में 6 चीज़ें बेचने पर एक आदमी को 30% का लॉस हो जाता है। तो देखो 1 रुपये में कितनी चीज़ें हैं? 6, तो मतलब 6 जो है वो 1 रुपये में है। 1 कितने में होगा? रुपी 1/6 में, है ना। अब एक चीज़ को 1/6 रुपये में बेचने पर कितने का लॉस हो रहा है? 30% का। तो सी पी कितना हो गया? सी पी इज इक्वल्स टू 100 इंटू में एस पी अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 माइनस 30 कितना है? 70%, है ना। बस एक जीरो से एक जीरो कट गई, सी पी आ गया 10/6 इंटू 7। अब 40% गेन करने के लिए नया एस पी क्या होना चाहिए? 10 × 6 इंटू 7 इंटू में 140% में बेचना पड़ेगा। 140/100, 7 to the 14, 2 3 ज़ा 6, मतलब एक आर्टिकल का एस पी हो गया 1/3। ठीक है, तो रुपी 1/3, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ। 3 आर्टिकल बेचने हैं 1 रुपये में, तब उसको प्रॉफिट होगा 40% का। चेक कर लेते हैं। यस, 3। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 2100 student is 9/5. If the number of girls increase by 200, then what must be decrease in the number of boys to make the new ratio of boys to girls as 6/5? तो देखो ये 2100 है, 2100 का 9/9 और 5 14, 7 to the 14, 7 3 the 21, 215 the 59 the 135, 1350 हो गए बॉयज़, 1350। तो गर्ल्स कितनी हुई? 750। अब उन्होंने बोला गर्ल्स जो है वो 200 बढ़ गई, तो गर्ल्स कितनी हो गई? 950। गर्ल्स कितनी हो गई? 950, है ना। अब ये जो रेशो है वो 6/5 है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 41, 190 आया। 6 को भी 190 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना भाई। 5 इंटू 190, 950 है, तो 6 इंटू 190 होना चाहिए। तो 19 6 कितना होता है? 114, 1140। बॉयज़ इतने होने चाहिए थे, लेकिन है कितने? 1350, तो कितने कम करने पड़ेंगे? माइनस कर दो। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 210 बॉयज़ कम करने पड़ेंगे। 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 9 times ऑफ इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस। देखो इनिशियल सेलिंग प्राइस एस पी है, न्यू सेलिंग प्राइस 9 एस पी है, और इनिशियल प्रॉफिट है पी, न्यू प्रॉफिट है 10 पी। तो सी पी क्या होता है? सी पी इज इक्वल्स टू एस पी माइनस प्रॉफिट, एस पी माइनस प्रॉफिट। दोनों केसेज में सी पी तो बराबर ही है, तो ये दोनों बराबर होंगे। 10 पी इधर प्लस में आ जाएगा, एस पी इधर माइनस में आएगा, तो ये हो गया माइनस पी माइनस 10 पी, मतलब 9 पी इज इक्वल्स टू 8 एस पी। पी इधर डिवाइड में आ गया, 8 इधर डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया 9/8 इज इक्वल्स टू एस पी बाय पी।
अब सेलिंग प्राइस 9 है, प्रॉफिट 8 है, तो CP कितना हुआ, CP हो गया 1, है ना। और अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट 8 का CP 1 इंटू में 100, तो ये हो गया 800%। 800% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसको हमें करना है सॉल्व। अच्छा, आपको ये डिवाइड में है तो पावर कम हो जाएंगी, 5 की पावर 5 माइनस 1 4, इंटू में 4 की पावर 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 2, ठीक है। ये 5 की पावर 4 है, ये कितना है 4 की पावर 2, मतलब इसकी ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, 5 टू ज़ा 10, तो ये हो गया 10 की पावर 4 इंटू में 2 टू ज़ा 4, तो 4 और साथ में 4 0, 4 इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 7, अ हेमिस्फेरिकल basin having an inner diameter of 180 centimeter holds 150 times as much water as cylindrical tube। देखो हेमिस्फेरिकल बेसिन में सिलेंड्रिकल ट्यूब का 150 गुना पानी आता है, तो हेमिस्फेरिकल बेसिन का वॉल्यूम क्या होता है 2/3, वैसे तो स्फेरिकल का होता है 4/3, तो हेमिस्फेरिकल है तो 2/3 पाई आर कितना है 180 का आधा 90 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर है, अगर सिलेंड्रिकल ट्यूब की वॉल्यूम को 150 से मल्टीप्लाई कर दे तो 150 इंटू में, अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई, आर हमें नहीं पता, एच कितना है 18, ठीक। पाई से पाई कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 9 से कट गया, ठीक। कितना बचा 5 इन द 5 5 टू द 10, 90 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आप स्क्वायर में है तो यहाँ पर भी पेयर बनाने की कोशिश करो, 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू √5, 3 टू द 6 √5, 6 √5 इज द राइट आंसर। अरे अच्छा, इन्होंने डायमीटर पूछा है, क्या पूछा हमसे डायमीटर, तो कितना हो जाएगा 12 √5, आर का डबल, है ना। हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन में रेडियस नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, अ 725 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस थ्रू अ 235 मीटर लॉन्ग टनल इन 48 सेकेंड, ठीक है। ये एक ट्रेन है जो 235 मीटर लॉन्ग टनल से जा रही है, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये प्लस ये इतना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया 5 और 5 10, 3 और 3 6, 7 और 2 9, 960। अब हमें निकालनी है स्पीड, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपन में टाइम, लेकिन उन्होंने मीटर पर सेकंड में नहीं निकाला है आंसर, ऑप्शन देखो किलोमीटर पर आर है। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई। अच्छा, पता है 18/5 से क्यों किया, ये है मीटर पर सेकंड, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, सेकंड को आवर्स में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड, तो 3600 ऊपर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 2 18 ज़ा 36, 2 5 ज़ा 18, इसलिए सीधा सीधा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 48 1 ज़ा 48, 48 2 ज़ा 96, 5 4 ज़ा 20, 18 4 ज़ा 72, तो आंसर आया 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹119 अ मैन लूजेज 15%, 15% लूज करे तो उसको मिल कितना रहा है, सिर्फ 85% अपनी CP का 119, तो एट व्हाट परसेंट ही शुड सेल इट टू गेन 5%, 5% मतलब 105% उसको मिलना चाहिए। 119/85 इंटू में 105, तो 17 5 ज़ा 85, 17 7 ज़ा 190, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 147 इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, यस 147 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डेविड स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स ₹60,000 देन हिज इनकम इज, देखो 80% स्पेंड करे तो सेव कितना करे 20%, 20% है 60,000 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा, ये इंटू 5 है ना, इसको भी इंटू 5 कर दो, 6 5 ज़ा 30, साथ में 4 0, तो ये हो गया 3 लाख, 3 लाख इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर, यस। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।